नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और यहां मुख्यमंत्री ने रुड़की के बुग्गावाला में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में स्वरोजगार से रोजगार की तरफ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दे रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। और देहरादून में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के बीच होने वाले बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब कर रहा है। बैडमिंटन क्लब पिछले 10 साल से ये मैच करा रहा है। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के विभागों बैडमिंटन का मैच खेलेंगे और इस मौके पर पहुंचे सीएम धामी ने बैडमिंटन का खेल है और खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं न कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नोएडा और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे हिंडन पहुंचेंगे और वहां से नोएडा में महाकौतिक नोएडा 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा में उत्तराखंड के निवासियों ने मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके बाद सीएम धामी दिल्ली के उत्तराखंड निवास जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं देहरादून में सुबह से हल्की धुंध छाई हुई है। लोग सुबह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। आधा दिसंबर बीतने के बाद लोगों का कहना है कि पहली बार उन्हें अब ठंड का एहसास हो रहा है। अभी अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि ठंड देखने को मिल सकती है। उसका असर भी दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री उत्तराखंड में हो गई है और यही कुछ रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ठंड जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। कुछ लोग भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का लुत्फ ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं यहाँ पर। और इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था कि उत्तराखंड में कब ठंड हो, क्योंकि अभी तक ड्राई
ये कह सकते हैं कि विंटर सीजन देखने को मिल रहा था उत्तराखंड में। ठंड जो है उसी से जो है इंतजार ये कह सकते हैं कि लोग कर रहे थे। हाँ जी, जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, ठंड देखने को मिली है। अब सोच रहे हैं कि पहाड़ों में बर्फ पड़े और टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए और हम भी जाएं घूमने के लिए। अभी तक तो कहीं भी नहीं गए थे। हम तो सबसे पहले भागेंगे। सबसे पहले हम तो सबसे पहले भागेंगे, हल्की सी बर्फ का इशारा मिलना चाहिए। देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर बर्फ पड़े तो लोग भी पहाड़ों का रुख करें। मसूरी का रुख ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 3500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहीं पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है अगले 48 घंटे के अंदर। कैमरा पर संदीपक राणा के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और घने कोहरे और शीत लहर के चलते हरिद्वार में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शनिवार को भी हरिद्वार में धूप नदारत रही और कोहरा बरस रहा है। इसके चलते लोग घरों में दुबके हैं और बाहर निकलने से लोग थोड़ा कतरा रहे हैं। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो अलाव का सहारा ले रहे हैं। हर की पैड़ी के आसपास बाहर से पहुंचने वाले लोगों के लिए प्रशासन और नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। डीएम के निर्देश पर नगर निगम ने कई स्थानों पर लकड़ियों की व्यवस्था भी की है, जिससे लोग अलाव जलाकर सर्दी से बच सकते हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि ऐसे कुल 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाएगी। अभी हमने हमारे 8 स्पॉट्स पे भी अलाव जल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग करीब 20 स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो पहले के सालों में भी जहाँ पे बढ़ाए जा रहे थे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सभी जगहों पे चिन्हित करके हम अलाव जलाएंगे। और कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी अचानक से ठंड का प्रकोप दिखने लगा है। पिछले 72 घंटे से कोहरे की हल्की चादर से शहर को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। दोपहर के समय लोग अलाव जलाकर किसी तरह से ठंड से निपट रहे हैं। विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठंड चुनौती लेकर आई है। प्रशासन ने भी ठंड से फौरी राहत के लिए सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने का और कंबल बांटने का इंतजाम कर दिया है। बहुत ठंड हो रही बाबूजी, क्या करूं, आग जला रखा हूं और कल से बहुत ठंड हो गई। कोहरा भी आ गया। हल्द्वानी में बहुत तगड़ा ठंड हो रही, पानी भी ऊपर से झीसा गिर रहा जैसे शबनम गिर रही। यहाँ कल से ही ठंड ज्यादा हुई है, यहाँ कल से ज्यादा ठंड हो गई और आज तो फिर ऐसी रोनी से भी गिर रही है और बारिश की भी संभावना है। ठंड भी ज्यादा है। ठंड के दृष्टिगत, शीतलहरी के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है। जहाँ पे भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे शाम के टाइम अलाव जलाया जा रहा है। इसके बाद सुबह के टाइम पे और दिन में जब धूप नहीं है तब भी जलाया जा रहा है। साथ साथ कंबल भी ऐसे लोगों को जो बिल्कुल निराश्रित हैं या फिर जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके रहन बसेरा में व्यवस्था की जा रही है और कंबलें भी बांटी जा रही है ताकि ठंड से वो बच सके। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सूखी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है और जगह जगह पर प्राकृतिक झरने जम चुके हैं। नीति घाटी और माणा घाटी में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ केवल पानी जमने की तस्वीर सामने आ रही है। नदियों के किनारे तक जम गए हैं। वहीं सड़कों पर बहने वाला पानी भी बर्फ का आकार ले चुका है। अभी भी लोगों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। तक माइनस में तापमान पहुंच रहा है और आप अंदाजा लगाइए कि सड़क पर बहने वाला पानी भी जब इस तरीके से जम रहा है तो पहाड़ों में इस समय पूरी ठंड की जो स्थिति है वो किस तरीके की होगी। आप देखिए पहाड़ों से जो भी झरने नीचे की तरफ बह रहे हैं वो पूरी तरीके से जम गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें जहां पर कि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो गांव है वहां पे इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पानी जम रहा है, पीने का पानी जम रहा है, प्राकृतिक झरने जम रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से सूखी ठंड बढ़ती रही तो पहाड़ों में और तापमान वो है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा और लोगों को कड़ाके की ठंड के बीच जूझना भी पड़ सकता है। पहाड़ वासियों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। देखना होगा कि अब मौसम पहाड़ों में कब करवट बदलता है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। और हल्द्वानी में रईसजादों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार रात कुछ कार सवार रईसजादों ने नैनीताल रोड पर जमकर जानलेवा स्टंट कर दिया। थार जैसे कार में सवार होकर रईसजादों ने शहीद पार्क के ठीक सामने चलती हुई रोड पर एक बार नहीं बल्कि कई बार जानलेवा स्टंट किया। इसका वीडियो वहां के गुजर रहे कुछ लोगों ने कैद किया, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
ऋषिकेश की सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक कार में सवार होकर एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, जो कभी भी दूसरों के लिए एक्सीडेंट का सबब बन सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस इस तरह के युवाओं पर काबू नहीं पा रही है। आप भी देखिए वायरल वीडियो। और उत्तर प्रदेश में चने में केमिकल मिलाने के खुलासे के बाद अब उत्तराखंड में भी खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए एफडीए ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सामने आया केमिकल युक्त चने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के खाद्य एवं सुरक्षा औषधि विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने के निर्देश जारी किए हैं। न्यूज़ देखी थी और हमने अपने समस्त जितने जनपद हैं उनके अधिकारी को ये कहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आपके संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश मेरे स्तर से उनको दिए गए हैं। और मैं खुद भी इस जनपद स्तरों पर या मंडल स्तर पे फील्ड में जा कर के इसकी चेकिंग करने के लिए एक विशेष टीम का गठन करने का जो है हमने एक विचार बनाया है। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर गुलदार दिखने से इलाके में दहशत में लोग हैं और शाम होते होते गुलदार दिखने लगते हैं। कल देर रात रुद्रप्रयाग बाजार की सड़कों पर गुलदार चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सड़कों पर बेखौफ गुलदार घूम रहा है और जो लोग हैं वो घरों के अंदर बंद हैं। अल्मोड़ा जिले में कई जगहों पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। द्वाराहाट के ध्याड़ी गांव में वन विभाग ने पिंजरा लगाकर जिसमें गुलदार कैद हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। कई जगहों पर अभी भी वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ है, जिससे कि गुलदार पकड़ में आ जाए। एक वीडियो बनाते हैं 50-60 सेकंड की एक वीडियो बनाते हैं और रुड़की से खबर, जहां पर लंढौरा में एक रनसुरा गांव है, वहां पर पेड़ पर गुलदार चढ़ गया और इसे देखने के बाद ग्रामीण बेहद दहशत में आ गए। हालांकि पेड़ पर चढ़े गुलदार का एक पैर पेड़ की टहनियों में फंस गया था। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया और गुलदार को पकड़कर अपने साथ लेकर गए। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार दिखने में खेतों में अकेला जाना मुश्किल हो गया है, इसलिए वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है, पिंजरा लगाए हुए है ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके। वहीं उत्तरकाशी के कई इलाकों में भालू का आतंक है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत आ रही है। मल्ला गांव के डांग तुंग में 3 भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। वही वन विभाग रात में गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने साथ ही इस पिंजरे को भी लगाया है ताकि भालू को पकड़ा जा सके। वहीं स्थानीय लोग भालू को आबादी से दूर भगाने की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश के आसपास इलाकों में हाथी दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला छिदरवाला का है, जहां पर एक हाथी जो है वो हाईवे पर बने एक गन्ना सेंटर पर पहुंच गया और जमकर गन्ना खाया। वहीं हाईवे पर हाथी दिखने से ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़ा। उठा ले गन्ने जितने उठाना आता के लिए। हरिद्वार के लालढांग में हाथी का एक बच्चा झुंड से बिछड़कर आबादी में पहुंच गया और गांव में भड़कने लगा, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना कटेबढ़ गांव का है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा और हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर टीम लेकर पहुंचा हूं और इसको सकुशल हमने जंगल की ओर कर दिया गया है। किसी तरह का कोई क्षति या हानि नहीं पहुंची है।
और कड़ाके की ठंड के बीच विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर की पटरी पर घास चर रहे गाय अचानक से नहर में गिर गई। घटना सुबह सवेरे की है। गाय को बहता देख वहां से गुजर रहे नवाबगढ़ के 2 युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना शक्ति नहर से गाय को बचाने के लिए छलांग लगा दी। नहर के किनारे खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी, जिसके बाद गाय को रस्सी से बांधकर खींचा गया। समय रहते बड़ी मशक्कत के बाद नहर से गाय को निकाला गया। गाय की जान बच गई। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।